सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में जो CET एग्ज़ाम को लेकर संशोधन चल रहे थे वो फाइनल हो चुके हैं। आप सभी को पता, उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। उसके बाद से साथियों अब जो नया नोटिस जारी हुआ है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, तो क्या इस नोटिस में दिया गया है, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल 2 जनवरी 2025 का लेटेस्ट अभी का नया ये लेटर जारी हुआ है, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच 2, जिसमें रिगार्डिंग साथियों और लिखा गया ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी सभी डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, सभी को ये लेटर जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर रिक्वायरमेंट टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट थ्रो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, यानी जो 2024 का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो सी और डी ग्रुप की पोस्ट के लिए लेटर जारी हुआ। एक बार आपको हिंदी में वर्णन करके इसका दिखा देते हैं। तो इसका हिंदी वर्णन रहेगा साथियों, सामान्य पात्रता परीक्षा 2024 के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती हेतु नीति के संबंध में, यानी जो पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में लेटर जारी किया गया है। सर मैडम, मुझे आपका ध्यान उपयुक्त विषय की ओर आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि CET नीति अर्थात सामान्य पात्रता परीक्षा CET 2022 के माध्यम से ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए नीति को दिनांक 5/5/2022 की संख्या, यानी जो ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए 2022 में CET भर्ती CET पॉलिसी, यानी जो संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी 2022 है, जिसकी संख्या बताई गई साथियों 5/5/2022 को, और एक लेटर नंबर दिया गया है 42/119/2019 इस के तहत अधिसूचित किया गया था। यानी जो पॉलिसी है वो CET 2022 वो बनाई गई थी। CET नीति 2022 में संशोधन का मामला सरकार के विचाराधीन था। बड़ी संख्या में संशोधनों के कारण सरकार द्वारा संशोधित नीति जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम है सामान्य पात्रता परीक्षा CET 2024 के माध्यम से ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए नीति, जिसे मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद दिनांक 31/12/2024 को संख्या 42/119/2019 5HR यानी 2, ये 2 इसका जो संख्या हो गई है साथियों, के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। संशोधित नीति की प्रति जानकारी के लिए संलग्न है। यानी अब जो CET की नई पॉलिसी जो 2022 थी, अब वो 2024 में अमेंडमेंट कर दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो संशोधन है वो किए गए हैं और मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा, इन कैबिनेट की बैठक द्वारा मंजूरी मिली। अब उसे 31 दिसंबर 2024 को पारित कर दिया है। और अब सभी डिपार्टमेंट इसे नोट कर लें कि अब जो नई भर्तियां हैं वो नई CET पॉलिसी के तहत होने वाली है, चाहे कितनी भी C की हो या D की हो। जो भर्तियां CET की तहत होगी उनका सभी का विवरण जो पॉलिसी है उसमें दिया गया, और पॉलिसी यहाँ पर संलग्न की गई है। पॉलिसी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो साथियों ये बड़ा लेटर जारी हुआ है। अब जल्द ही आपको सभी डिपार्टमेंट में हरियाणा में जो सरकारी भर्तियों का पिटारा एकदम से खुलेगा, और 2025 में जिस प्रकार 2024 में 24,000 बच्चों को एक साथ नौकरी मिली थी, अभी जल्द ही सरकार बड़ी भर्ती करने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।